दसन सनूका रनआउट भी हो गए थे, फिर भी वो बॉल वाला ड्रामा हुआ क्या सुपर ओवर में? कॉट बिहाइंड की अपील से क्या कुछ बदला? नियम क्या कहता है? चलिए आपको जरा डिटेल में बताता हूं। भाई सुपर ओवर का नियम सबसे पहले तो यही होता है कि आप सिर्फ 2 विकेट गिरने अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, पारी खत्म। अब श्रीलंका का जो मैच था इसमें पहली बॉल पर पहला विकेट गिर गया था, अर्शदीप ने पहली बॉल पर विकेट ले लिया। ऐसे में फिर एक वाइड आती है, फिर एक सिंगल आता है। दसन सनूका स्ट्राइक पर आते हैं, मैच की चौथी बॉल होती है सुपर ओवर की, और वो बॉल मिस कर जाते हैं। अब मिस करने में पीछे संजू सैमसन पकड़ते हैं और रन लेने के लिए भाग रहे होते हैं। क्या कमाल का थ्रो होता है, स्टंप में लगती है, रन आउट हो जाते हैं। अब अर्शदीप विकेट के लालच में अपील कर देते हैं कि भैया रन आउट छोड़िए, हमको विकेट मिल जाएगा, एक और खाते में विकेट आ जाएगा। अब अर्शदीप जैसी अपील करते हैं, अंपायर बोल देते हैं भैया आउट है, अंपायर उंगली उठा देते हैं। अब नियम ये कहता है कि अगर जो अंपायर आउट दे देता है तो उसके बाद बॉल डेड मानी जाती है। अब सनूका समझ के भैया उनको नियम पता था, उन्होंने फौरन रिव्यू कर दिया। रिव्यू में आया कि भैया बॉल तो बल्ले पे लगी नहीं, इसका मतलब बॉल डेड हो गई थी और रन आउट वो बनता ही नहीं था। जी हाँ, जो भी अंपायर पहला डिसीजन देगा वही डिसीजन माना जाएगा, उसी के लिए अपील कर सकते हो। उसके बाद दूसरा कोई भी जो आगे होगा बॉल डेड है वो सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा, आपके रन से लेकर सब कुछ इनवैलिड है। तो ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव ने समझने की कोशिश की, लेकिन दोस्त अर्शदीप के लालच में हो गया काम आपका। वही चीज हुई थी। खैर ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि अर्शदीप ने अगली बॉल पर फिर विकेट चटकाया। 2 रन पर श्रीलंका दूसरी बार आउट हुई है। जी हाँ, इससे पहले भी जब सुपर ओवर हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, तब भी श्रीलंका पहले ही बैटिंग करने आई थी, तब भी श्रीलंका ने 2 रन बनाए थे, तब भी सेम ओपनिंग उतरे थे, शुभमन गिल आए थे। सूर्य कुमार यादव ने पहली बॉल पर 3 रन मारे और मैच को खत्म कर दिया। इंडिया ये मैच जीत तो गई, लेकिन एक हेल ऑफ अ क्लासिक मैच आप कहना चाहेंगे इसे? जी हाँ बिल्कुल, जहां पर नियम वैसे वरुण चक्रवर्ती के उसमें भी एक बॉल डेड हुई थी स्पेल में, क्योंकि उस वक्त भाई साहब एक फील्डर बाहर थे। हाँ, अक्षर पटेल से कैच जरूर छूट गया था, लेकिन अंपायर जो थे उन्होंने देख लिया कि भैया इंडिया का एक प्लेयर बाहर है, तो फिर वो बॉल डेड दे दी, है ना, छक्का और कंसीड करते, वरना अक्षर पटेल को गरियाया अलग से जाता। हालांकि इस ओवर में एक छक्का और आ गया था, निशंका अलग फॉर्म में नजर आया, 107 रन की पारी खेली, उनका दिल टूटा होगा। लेकिन दोस्त श्रीलंका ऑलरेडी आउट ऑफ द इक्वेशन थी, यानी कि वो ऑलरेडी एशिया कप से बाहर थे, लेकिन आखिरी मैच में वो दिखा के गई कि काश ये चीज़ पहले कर दी होती, काश बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने अगर ये चीज़ हो गई होती तो आज नहीं सॉरी संडे को यानी कल हम खेल रहे होते इंडिया के साथ फाइनल। बट बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, बस इतना कहूंगा। नियम के हिसाब से कैसे भी मानिए, लेकिन श्रीलंका को थोड़ा सा अगर पावर प्ले में टच मिल जाता, हाँ ये था कि आखिरी बॉल पर जीत सकते थे, लेकिन सनूका भैया वहां पर लौट ही गए बिल्कुल रन लेने के चक्कर में। वरना जिस तरीके से फंबल हुआ था, इस बात के पूरे चांसेस थे कि 30 रन के लिए अटेम्प्ट मारा जा सकता था। बट इंडिया यहां से एक बार फिर से अनबीटन रही है, इस एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारी है, और दोस्त चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब एशिया कप में भी कुछ वही दोहराएंगे, यानी कि हम बिना एक भी मैच हारे एशिया कप की ट्रॉफी उठाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।